हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जेंस कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्केन। एल्केन में हमको पता है क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। एल्केन में कार्बन एंड हाइड्रोजन और बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। तो हम वन कार्बन एल्केन लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, वन कार्बन एल्केन। कार्बन लिखा, तो कार्बन की वैलेंसी और ये क्या होती है, 4। तो और हमने इसमें 4 बॉन्ड बना दिए। अब इस बॉन्ड से किसको हम जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो ये वन कार्बन एल्केन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। क्योंकि हमें आईपीएससी में पता होता है कि वन कार्बन को हम पढ़ते हैं क्या, मेथ, और उसमें एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, मीथेन। सेम हम क्या कर सकते हैं, 2 कार्बन एल्केन ले सकते हैं। कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 3, क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, एथ, इसे हम क्या बोलेंगे, ईथेन। सेम हम 3 कार्बन एल्केन ले सकते हैं। कितना हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, इसके चारों एक ही बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन जोड़ा जाए, 3 हाइड्रोजन। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। तो इस तरह से एल्केन हम लिख सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन एल्केन, 3 कार्बन एल्केन। सेम हम 4 कार्बन एल्केन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको 4 कार्बन एल्केन लिख सकते हैं। कितना हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें, 3। इसमें कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, इसलिए कितने हाइड्रोजन, 2 ही रहेंगे। इसमें भी कितने बॉन्ड हैं, 2 ही हैं। इसमें भी हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे। इसमें कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। और 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन। तो ये हमारे पास एल्केन है। तो हमें क्या समझना है, एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। ठीक, तो 1 कार्बन एल्केन, 2 कार्बन एल्केन, 3 कार्बन एल्केन एंड 4 कार्बन। अब देखते हैं हम आगे। अब एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दें, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो एक ग्रुप बनता है, उसे हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। उसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। जैसे मैं ले लूं CH4, ये मेरा मीथेन है, इसे मीथेन बोलते हैं। इससे एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। जब एक हाइड्रोजन से हटा देंगे तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन इसमें बचेंगे। तो ये जो ग्रुप तैयार हुआ वो एल्किल ग्रुप कहलाएगा। ये इसको CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वैलेंसी खाली है, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, इसे हम मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। और यदि हमने इसमें Cl जोड़ दिया, CH3Cl, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। और यदि इसमें हमने Br ब्रोमीन जोड़ दी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड पढ़ेंगे। इसको मिथाइल ब्रोमाइड। मतलब क्या हुआ, एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो किस में चेंज हो गया, एक ग्रुप में चेंज हो गया। उस ग्रुप का नाम क्या है, एल्किल ग्रुप।
मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया हमारा मिथाइल ग्रुप, और हमने Cl उसमें जोड़ा तो क्या पढ़ेंगे इसको मिथाइल क्लोराइड। सेम थिंग सिमिलरली इसमें क्या Br जोड़ा तो क्या पढ़ेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। आगे देखते हैं इसी तरह से 2 कार्बन एल्केन, ये है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एक हाइड्रोजन हटा देंगे यहाँ से, 2 हाइड्रोजन बचेंगे CH3 CH2, ये एक ग्रुप बनेगा। एक हाइड्रोजन जा चुका है इसलिए एक बैलेंस ही खाली है हमें, और ये क्या है हमारा इथेन, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं इथाइल को, क्योंकि हमने पढ़ा है एल्केन से एल्काइल बनता है इथाइल। अब यदि इसमें हम Cl जोड़ देते हैं CH3, इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इसमें यदि हम Br ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से हम इसमें आयोडीन जोड़ देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे इथाइल आयोडाइड। ये हमारा क्या कहलाएगा इथाइल आयोडाइड। इसी तरह से हम और भी एल्किल ग्रुप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। मीथेन टू हमें 1 कार्बन टू हमको पहुंचना है 4 कार्बन, 1 कार्बन एल्केन टू 4 कार्बन एल्केन, इसे हम क्या बोलते हैं मीथेन, और इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन एल्केन है, ये क्या है हमारा ब्यूटेन। सबसे पहले हम क्या लेंगे मीथेन लेंगे। मीथेन को हमने लिखा इस फॉर्म में, क्लोरीन से रिएक्शन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, या HNO ले सकते हैं, क्या होगा हमारा क्या निकल जाएगा HCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा CH3 और Cl इससे जुड़ जाएगा, ये CH3Cl, इसे हम क्या बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, इसका हमने सोडियम से कराया, और हम जब भी एल्किल हैलाइड का सोडियम से कराएंगे और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसी एल्किल हैलाइड को, इसे एल्किल हैलाइड बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड है, ये रिवर्स करके हम लिख देंगे ClCH3, और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसे हम पढ़ते हैं ओट्स रिएक्शन या उल्टा रिएक्शन भी बोलते हैं, उल्टा रिएक्शन। तो हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, तो उस एल्किल हैलाइड को एक बार हम लिखेंगे, उसी को रिवर्स करके लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या निकल गया हमारा 2NaCl, ये 2NaCl बाहर हो गया। अब हमने क्या किया CH3 को CH3 से फिर हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया इथेन। अब हम क्या करेंगे फिर यही इथेन को लेंगे, इसका फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, फिर हम कराएंगे सेम इसी टाइप से HNO सनलाइट की प्रेजेंस। अब क्या होगा फिर वही, इसका एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बना लेगा। कितना हाइड्रोजन यहाँ बचेगा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें बचेंगे, क्या होगा ये CH3 CH2, एक हाइड्रोजन इसके साथ जा चुका, CH3 CH2 बचेगा और ये एथाइल ग्रुप हो जाएगा। CH3 CH2 एक हाइड्रोजन इसके साथ जा चुका है, एक Cl बचेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl, ये एथाइल ग्रुप है, ये क्लोराइड हो जाएगा एथाइल क्लोराइड। अब हम फिर एथाइल क्लोराइड को लेंगे और इसका रिएक्शन हम फिर सोडियम से कराएंगे। एक बार इसको हमने लिखा, इसको रिवर्स करके फिर लिख देंगे Cl
CH2 CH3, और ये रिएक्शन फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2NaCl निकल जाएगा, ये 2NaCl निकल गया, क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड से फिर जुड़ जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और ये 2NaCl बाहर हो गया, तो CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl, और इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया ब्यूटेन का। हम क्या लेकर चले थे, मीथेन से ब्यूटेन, यहाँ पर हमने 1 कार्बन चेन को 4 कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया, और क्या बना लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड बनाया। मिथाइल क्लोराइड की ओर से रिएक्शन कराई, एक बार लिखा इसको, फिर इसको रिवर्स करके लिखा, सोडियम से रिएक्शन कराया, ड्राई प्रेजेंस में 2NaCl को बाहर कर दिया, CH3 और CH3 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर एथेन का क्लोरीन से कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, HCl निकाल देगा, CH3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, CH2Cl बाहर हो जाएगा। फिर हमने इसको लिया एथाइल क्लोराइड को, फिर हमने सोडियम से रिएक्शन कराया, एक बार इसको लिखा, फिर इसको रिवर्स करके लिख देना, 2NaCl 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये ब्यूटेन हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या ध्यान देना है, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा, डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या समझना है, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन में ये याद रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा एक कम से कम। और एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि मैं 2 कार्बन की एल्कीन की बात करूं, 2 कार्बन एल्कीन, 2 कार्बन एल्कीन, मैंने कार्बन लिखा, 2 कार्बन लगा दिए, 2 बॉन्ड लगा दिए इसमें। कार्बन की वैलेंसी हम क्या जानते हैं, 4 होती है, 2 बॉन्ड लगे हुए पहले से, कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें, इधर कितने लगेंगे, ये हमारी 2 कार्बन एल्कीन है। इसी तरह से हम 3 कार्बन एल्कीन भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन एल्कीन, इसमें कहीं भी बॉन्ड लगा सकते हैं डबल, सपोज करिए हमने यहाँ लगा दिया। अब कितने हाइड्रोजन इसमें जोड़े, चारों तरफ बॉन्ड कितने, 2 बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके चारों ओर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, हमको 3, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इसके चारों ओर 1, तो 3 हाइड्रोजन, ये 3 कार्बन एल्कीन हो गए। इस तरह से हम एल्कीन बना सकते हैं। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है एल्कीन में, आईपीएसी में क्या है, इन जोड़ते हैं, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, एथ, ये क्या हो गया, इथीन हो गया, ये इसका नेम क्या है, इथीन। इसका 3 कार्बन है, और इन जोड़ते हैं तो क्या हो गया, प्रोपीन। तो सिंपल इनके नेम भी लिख सकते हैं, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन एल्कीन ले लिया। इसी तरह से एल्काइन की भी बात करें, एल्काइन की बात करें, एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सिंपल समझा रहा हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने 2 कार्बन एल्काइन ली, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ा, और एक हाइड्रोजन, इधर भी एक, ये हमारी 2 कार्बन एल्काइन है, 2 कार्बन एल्काइन। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन। एक और आयन जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथाइन। ये 2 कार्बन एल्काइन है। और इसी तरह से भी हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल का ग्रुप क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH।
लिखते क्या है जनरल ROH। 1 कार्बन एल्कोहल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे COH। 2 कार्बन लिखना चाहें तो CCOH। 3 कार्बन लिखना चाहें तो CCCOH। 1 कार्बन एल्कोहल, 2 कार्बन एल्कोहल, 3 कार्बन एल्कोहल। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगा दें 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 क्योंकि एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड कितने 2 दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से हम बात करें एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CH। 1 कार्बन एल्डिहाइड CHO आ गया, एक कार्बन इसमें ऑलरेडी है, एक ही कार्बन की बात हो रही है तो हम एक कहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ये क्या होगा 1 कार्बन एल्डिहाइड। 2 कार्बन एल्डिहाइड, हमने CHO ग्रुप लिखा फंक्शन, अब 2 कार्बन एल्डिहाइड चाहिए तो हमने एक कार्बन और लगा दिया इसमें, एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें 3, ये क्या हो गया 2 कार्बन एल्डिहाइड। इस तरह से हम 1 कार्बन 2 कार्बन एल्डिहाइड लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOH। तो 1 कार्बन एसिड हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे COOH, और क्या करेंगे यहाँ पे 1 कार्बन H लगाएंगे, कार्बन नहीं बढ़ा सकते, ये क्या है 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखा, एक कार्बन तो ऑलरेडी था, एक कार्बन और बढ़ा, कितना हाइड्रोजन 3, ये 2 कार्बन एसिड हो गया। अब एसिड के साल्ट की बात करें, एसिड साल्ट ऑफ एसिड, साल्ट ऑफ सोडियम एसिड या एसिड सोडियम एसिड, साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट, सॉरी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड की बात करें, हमें करना क्या है, हमने 2 कार्बन एसिड लिया, सपोज करो ये 2 कार्बन एसिड, एसिड का ग्रुप लिखा, एक कार्बन लगा दिया, कितना हाइड्रोजन लगाएंगे इसमें, और इसका हमें क्या करना है सोडियम साल्ट बनाना है, तो इसका हाइड्रोजन हटा देंगे और उसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे सोडियम। ये 1 कार्बन एसिड है और ये क्या है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ दिस एसिड, जिसे हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं सिंपल नेम एसीटिक एसिड। तो ये क्या था हमारा 2 कार्बन एसिड, इसका हाइड्रोजन हटाया, सोडियम लगा दिया इसमें, तो सोडियम एसीटेट, साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हो गया। इसी तरह से 3 कार्बन एसिड ले सकते हैं, एसिड लिखा, एसिड का ग्रुप लिखा फंक्शनल, इसमें एक कार्बन 2 कार्बन और कितना हाइड्रोजन 3, यहाँ इसका हमने हाइड्रोजन हटाया, Na लिख दिया, फिर क्या लिख दिया CH2, फिर क्या लिख दिया CH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, सोडियम लगा दिया, ये 2 कार्बन का एसिड था और ये 2 कार्बन के एसिड का क्या है सोडियम साल्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने एसिड बनाया, उसका सोडियम साल्ट लिखा। अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस के पार्ट, जैसे मैं लेता हूं 2 कार्बन एसिड, 2 कार्बन एसिड मीन्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने क्या लिखा इसमें सबसे पहले COOH, कार्बन एक हो गया, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, ये 2 कार्बन एसिड। इसका रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड
बेस से कराते हैं तो क्या होगा, इसका OH और इसका H रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वाटर। H और OH वाटर। अब H की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, H के प्लेस पर क्या आ गया, सोडियम आ जाएगा, CH3 COO। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हो गया। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारा सोडियम साल्ट है एसिड का, इसका रिएक्शन हम फिर NaOH से कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। दिस इज सोडा और दिस इज लाइम, सोडा लाइम। तो ये पार्ट पूरा हट जाएगा और ये हुआ क्या, सोडियम 2 हो गए तुम्हारे पास, Na2COO, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको, Na2CO3, और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन गया हमारा Na2CO3 और प्लस क्या हो गया CH4। इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने 2 कार्बन का एसिड लिया, उसका हमने बेस NaOH से रिएक्शन कराया, उसका साल्ट बनाया, उसके साल्ट का फिर NaOH से कराया कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस में, इन दोनों का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है। हम एल्केन में पहुंच गए। अब यदि हम 3 कार्बन का ले लें, इसमें इससे बड़ा ले लें तो क्या होगा, 3 कार्बन एसिड, उसको भी हम आगे शो कर सकते हैं इसी तरह से। तो 3 कार्बन एसिड लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एसिड का ग्रुप लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन इसमें और लिख देंगे, कितना हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दिए, इसमें बॉन्ड एक ही दिख रहा है तो 3 है। सेम प्रोसेस, इसका रिएक्शन फिर हमने NaOH से कराया, OH इसका H, क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब H हटा, सोडियम और H की वैलेंसी सेम ओपन होती है, इसके प्लेस पे Na आ गया और ये बन गया साल्ट, CH3 CH2 COO। अब ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, इसको फिर लाइए, CH3 CH2 COO, इसका फिर सोडा लाइम से NaOH और CaO का मिक्सचर, NaOH ये सोडा और ये लाइम, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। फिर हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया और ये पार्ट क्या निकलेगा, Na2 फिर C, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, Na2CO3, और ये H इससे जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा फिर कन्वर्ट हो गया इथेन और क्या बन गया, Na2CO3। हमने क्या लिया, 3 कार्बन एसिड लिया, उसका रिएक्शन कराया NaOH से, बेस से साल्ट बनाया सोडियम का, फिर उसका फिर NaOH सोडा लाइम से कराया, फिर हम कहाँ पहुंच गए, एल्केन में। आगे देखते हैं, अब मैं 2 कार्बन एल्कोहल ले रहा हूँ, 2 कार्बन एल्कोहल, एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, फंक्शन OH। तो मैं इसमें एक 2 कार्बन लेना, तो 2 कार्बन मैंने जोड़ दिए इसमें, इसके चारों ओर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके चारों ओर एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यदि मैं ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, एक पॉइंट नोट करते हैं पहले, एल्कोहल लेंगे आप, एल्कोहल वो भी कैसा, प्राइमरी, इन द सेंस ROH टाइप। यदि उसका हमने ऑक्सीडेशन हमें करना है, यदि उसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो हमारा क्या देता है हमको, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड पे यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या देता है, एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड मीन्स क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने 2 कार्बन एल्कोहल लिया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, OH एल्कोहल का ग्रुप और 2 कार्बन लिखेंगे, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन, इधर कितने होंगे, 2, क्योंकि बॉन्ड 2 थे। ऑक्सीडेशन करना है वो लिख दिया हमने, ऑक्सीडेशन लिखा इसके ऊपर, और हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं और वीक भी ले सकते हैं। यदि हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम वीक ले लेंगे, तो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो ये कितने कार्बन का एल्कोहल दिख रहा है आपको, 2 कार्बन का। तो यहाँ जो एल्डिहाइड बनने वाला है वो भी 2 कार्बन का ही होगा। तो एल्डिहाइड का ग्रुप हमने क्या पढ़ा है, CHO। हमने क्या लिख दिया, CHO। एक कार्बन तो आ गया। अब हम एक कार्बन और बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ही बनेगा वहाँ पे। एक कार्बन ने और बढ़ा दिया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3, जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन। वहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए एक ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और रिएक्शन बैलेंस। 2 कार्बन का एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में। अब हम एल्डिहाइड लेंगे, इसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7 H+ मींस एस्टिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फिर ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एसिड में। तो ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। और कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के एसिड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड का ग्रुप हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या होता है, COOH। और कार्बन कितना हुआ वहां पे, 1। और यहाँ कितना कार्बन है, 2। एक कार्बन वहां पर और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट। 2 ऑक्सीजन इधर भी है, वहां भी 2 ऑक्सीजन। अब यदि इसका आगे रिएक्शन हम कराना चाहें, इसका यदि हम रिएक्शन गैस से फिर कराना चाहें तो क्या होने वाला है, इसका OH, इसका H क्या निकाल देगा, वाटर का मॉलिक्यूल, जैसा पीछे देखा है। और इस H के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Na। और ये क्या बन गया हमारा, CH3COO। और इसका जो सोडियम साल्ट बना, इसको यदि हम फिर सोडा लाइम से रिएक्शन कराना चाहें, फिर हमने NaHCaO प्रत्येक से रिएक्शन कराया, दिस इज सोडा, दिस इज लाइम। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये पार्ट हटेगा, क्या बनने वाला है इससे, Na2CO3। और ये H इससे जुड़ेगा तो CH4 बन जाएगा ये। अब प्लस क्या होगा, Na2CO। तो हमने क्या देखा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड कराएंगे तो एसिड। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बना, एसिड। एसिड का हमने बेस NaOH से कराया, सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट का फिर हमने सोडा और लाइम से कराया तो Na2CO3 बाहर निकल गया और एल्केन बन गया। आगे देखते हैं, यदि हमने लिया 2 कार्बन एल्केन, तो 2 कार्बन हमने लिखा, एल्केन कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। यहाँ भी यदि हम इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, या HNO लिख दें, क्या होने वाला है यहाँ पे, इसका एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा और क्या निकलेगा, HCl। कितने हाइड्रोजन यहाँ बचने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन। क्या बनेगा, CH3CH2। इसके साथ किसको जोड़ देंगे, Cl को। तो ये क्या आ जाएगा, CH3CH2Cl। अब ये हमारे पास एल्काइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। यदि इसका रिएक्शन हम एक्वस KOH से करा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ले लें, जिसे वाटर मिक्स हो, वाटर में मिला हो, मिक्स हो, तो क्या निकल जाएगा इससे, KCl। पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें, पीछे देखा इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन, तो 2 कार्बन एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड का ग्रुप पहले लिखेंगे, क्या होता है, CHO। यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन और लिख देंगे और 3 हाइड्रोजन।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिए हुए इनको? 2। वहाँ कितना ऑक्सीजन? एक ही ऑक्सीजन है, तो हम एक वाटर निकाल देंगे जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हमने वाटर निकाल दिया। अब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर करा दें, फिर नीचे ले आए, इसका ऑक्सीडेशन यदि हम फिर करा दें, अब ये पीछे लिखा हुआ था मैंने, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम किस में कराते हैं? एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है? COOH। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन, और वहाँ कितने कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन और जोड़ देंगे, कितना हाइड्रोजन? 3। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 2, वहाँ भी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन बैलेंस। अब इसका यदि हम फिर बेस NaOH से करा दें, जैसा पीछे रिएक्शन कराया था, फिर वही प्रोसेस क्या होने वाला है? इसका OH, इसका H बाहर हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा? वाटर। और इस H के प्लेस पे कौन आएगा? Na, CH3COON। और इसका यदि हम सोडा लाइम से फिर करा दें, CH3COONA, और इसका रिएक्शन फिर सोडा लाइम से, मीन्स सोडा मीन्स NaOH, लाइम मीन्स CO, ये पार्ट फिर निकल जाएगा, और H इसमें फिर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? CH4 बनेगा प्लस Na2CO3। तो हमने क्या देखा? हम इथेन लेके चले थे और कहाँ पहुँच गए? मीथेन में। ये हमारा क्या था? इथेन, और हम कहाँ पहुँच गए इसमें? मीथेन। ये क्या कन्वर्जन हो गया हमारा? इथेन टू मीथेन। ये कन्वर्जन हो गया इथेन टू मीथेन। और इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, मीथेन लेकर चले और इथेन बना दें, उसको देखना। मीथेन लेके चलते हैं और इथेन बनाते हैं। मीथेन टू इथेन, मीथेन CH4, फिर वही प्रोसेस, इसका हम क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, फिर वही प्रोसेस क्या होगा? इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं समझने के लिए, और ये पार्ट निकल जाएगा HCl, और ये HCl बाहर हो गया, और क्या होगा? CH3Cl बन जाएगा, और ये CH3Cl। अब हम क्या कर सकते हैं? CH3Cl को लाएंगे, और इसका हम रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम से। एक बार हमने लिखा इसको रिवर्स करके फिर लिखेंगे, Cl CH3 ड्राई ईथर, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 2NaCl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये इथेन होगा। तो हमने क्या देखा? मीथेन लेकर चले हम, इससे हमने हाइड्रोजन Cl हटाया, HCl बाहर, CH3Cl हो जाएगा। इसको लिखा, इसको रिवर्स करके भी लिख दिया, 2NaCl बाहर निकाल दिया, और इथेन बन गया। इसी तरह से हम इथेन लेकर चल सकते हैं, ब्यूटेन भी बना सकते हैं। इथेन टू ब्यूटेन, मतलब 2 कार्बन एल्केन टू 4 कार्बन एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितना हाइड्रोजन इसमें? 3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, 2 2 और 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे हम? इसमें इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन से, HNO। क्या होगा? 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इससे बाहर निकलेगा HCl, कितना H बचेगा यहाँ पे? 2, CH3 CH2, तो ये HCl बाहर हो गया, CH3 CH2 बचा, और Cl इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। इसे क्या इथाइल ग्रुप है ये, वो इथाइल क्लोराइड हो गया। अब इसे इथाइल क्लोराइड को फिर लेंगे हम,
इसका फिर हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। इसको एक बार लिखेंगे, इसको रिवर्स करके फिर लिखेंगे। और ये रिएक्शन क्या होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो एक बार लिखा इसको, एक बार रिवर्स करके लिख दिया। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2NaCl बाहर हो जाएगा, प्लस क्या आएगा हमारे पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। और ये ब्यूटेन, तो हमने क्या लिया, इथेन टू ब्यूटेन। हमने सबसे पहले किससे करा इथेन का रिएक्शन, क्लोरीन से सनलाइट की वजह से। इसका एक हाइड्रोजन एक Cl HCl बाहर हुआ, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इथाइल क्लोराइड लिखा, उसको रिवर्स करके भी लिख दिया और ये पार्ट निकल गया। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। अब यदि हम लें एल्कीन, हम लें एल्काइन, हम लें एल्केन, और इन तीनों से हम बनाना चाहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये हम बनाना चाहते हैं। देखते हैं, सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन टू एल्किल हैलाइड। एल्कीन में 2 कार्बन का लेता हूँ। एल्कीन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन होगा और डबल बॉन्ड होगा। हमने डबल बॉन्ड लगाया, कार्बन लगा दिया। कितने हाइड्रोजन जोड़ दें इसमें, 2। इसमें हमें यहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले एल्कीन को हम कन्वर्ट करेंगे एल्केन में। उसके लिए हमें ये इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, डबल टू सिंगल। उसके लिए हमें हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये डबल से सिंगल में चेंज है। हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हमें इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, एक हाइड्रोजन इधर तो CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर तो CH3 हो जाएगा, और डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। और ये रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। वेट करेंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये CH3, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो CH3, और डबल से क्या होगा, सिंगल। एल्कीन से 2 कार्बन एल्कीन टू 2 कार्बन एल्केन में चेंज कर लिया। अब हमें कहाँ पहुंचना है, एल्किल हैलाइड। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन क्लोरीन से, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वही प्रोसेस। हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन हटाया, तो HCl निकल गया। क्या बचा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो HCl बाहर हो गया। और क्या बचा यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे Cl हमने जोड़ दिया। तो ये क्या आ गया, CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन एल्कीन टू एल्किल हैलाइड। तो ये एथीन, और वो क्या है हमारा, इथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये ग्रुप क्या है हमारा, इथाइल। तो हमने एल्कीन से क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड। तो हमें डबल से क्या पहुंचना था, सिंगल। हमने क्या कराया, इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट। इसी तरह से हम एल्काइन ले सकते हैं। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो हम एक हाइड्रोजन इधर, फिर वही हाइड्रोजन का एडिशन होगा, निकल कैटालिस्ट, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें करना क्या है, यहाँ CH3 बनाना। CH3 के लिए एक हाइड्रोजन तो पहले से है, क्योंकि CH3 बनाएंगे तभी सिंगल आएगा। यहाँ पे CH3 बनाना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ, 2 यहाँ चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए, 4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडिशन H2 का दो भाई, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ करेंगे तो CH3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर करेंगे तो CH3, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस, एल्केन बन गया हमारा। फिर यही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, HCl यहाँ से निकलेगा। कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, 2 CH3 CH2, और ये Cl फिर जुड़ जाएगा।
ये फिर एल्किल हैलाइड हमने किससे बना लिया, हमने एल्काइन से। और एल्काइन से तो बहुत ही सिंपल है, यही रिएक्शन हो जाएगी। हमें देखना क्या है, ट्रिपल टू हम कहाँ पहुँच गए, सिंगल। और ट्रिपल टू सिंगल पहुँचने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए, 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए, ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CH3 और ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसी तरह से हम एल्केन से भी शो कर सकते हैं। एल्केन लिया 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, क्लोरीन से रिएक्शन कराया हमने, फिर सनलाइट HNu, फिर वही प्रोसेस H और Cl बाहर हो जाएगा और CH3 CH2 Cl आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, एल्केन टू एल्किल हैलाइड, एल्काइन टू एल्किल हैलाइड, एल्केन टू एल्किल हैलाइड। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल, एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल देखना है, एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड। तो हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, उससे हम एल्कोहल पहुंच सकते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड पहुंच सकते हैं। एसिड मींस क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने 2 कार्बन की एल्किल हैलाइड ली, मतलब RCl वगैरह, Cl हैलाइड मींस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हमें कहाँ पहुंचना है, एल्कोहल। इसका रिएक्शन हमने कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस वाटर में घुला हुआ, KCl हमने यहाँ से बाहर कर दिया, एक KCl बाहर हो गया और इससे OH जुड़ेगा, CH3 CH2 और OH। ये हमारा 2 कार्बन एल्कोहल बन गया। एल्कोहल से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कहाँ पहुँच सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल का हमने फिर ऑक्सीडेशन कराया, पीछे भी हमने कराया हमारा। ऑक्सीडेशन के लिए हमने O लिखा, पीछे मैंने रिजल्ट लिखा हुआ था PCC, इरिडियम क्लोरोक्रोमेट, फिर ऑक्सीडेशन कराया, 2 कार्बन एल्कोहल, ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 कार्बन एल्कोहल चेंज होगा 2 कार्बन एल्डिहाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का ग्रुप लिखेंगे। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। एक ही कार्बन है, एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो CH3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, वहाँ एक ही है, एक वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ये एल्डिहाइड पहुंच गए। एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। एसिड का ग्रुप क्या है हमारे पास, सिंगल OH लिख दिया हमने, एक ही कार्बन होता है, इधर कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन और बढ़ा देंगे और बैलेंस कितना, 3 हाइड्रोजन कर देंगे। तो हम कहाँ पहुंच गए, एसिड पहुंच। तो पहले हमने एल्कीन एल्केन एल्काइन से क्या बनाया हुआ था पीछे, एल्किल हैलाइड। अभी हमने क्या देखा, एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल, एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं।